कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने एकादशी का उपवास किया ही होगा, अवश्य ही किया होगा। तो जैसा कि हमारी गीता क्लास बहुत दिन से हो नहीं पा रही है, तो आज हम कीर्तन वाला जो अगर कोई गाना चाहता है तो बाद में अपन गा सकते हैं। 2 श्लोक पहले ले लेते हैं कि बहुत दिन से ना हमारा क्रम टूट गया है, गीता जी के श्लोक हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम भगवद गीता के 2 श्लोक लेंगे, उसके बाद में हम एकादशी का कीर्तन ये सब करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथनसुदाक्षम् आदार्यमाद्रिगुणचित्तं परं वरेण्यं पुरुषमहं तं नारायणं तं ससा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बिभुजगङ्गावधातो सङ्कीर्तनायकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्ति प्रजादेवी सतते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अष्टम अध्याय, और अभी तक हमने 21 श्लोक पूरे कर लिए। तो इससे पहले 21वें श्लोक में भगवान ने बताया था अपनी स्पिरिचुअल प्लैनेट के विषय में बता रहे थे, यानी जहाँ वो गोलोक धाम के विषय में बता रहे थे कि जहाँ वो वास करते हैं, और यदि कोई वहाँ जाता है तो वहाँ से लौट के वापस नहीं आना पड़ता है। मटीरियल प्लैनेट आध्यात्मिक भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के विषय में भगवान ने बताया था। पहले बताया भौतिक जगत के विषय में, फिर बताया था आध्यात्मिक जगत के विषय में। वहाँ यदि पहुँच जाते तो वापस नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब 22वां श्लोक लेते हैं हम। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभस्त अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभस्त अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। श्री भगवान कहते हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनंत भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जिस तरह परम धाम से फिर लौटना नहीं होता,
वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। यहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती, क्योंकि यहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। यहाँ तक कि भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। तो भगवान बता रहे हैं अपने धाम के विषय में, यहाँ बताया है ना कि पुरुष स पर पार्थ, यानी भगवान कह रहे हैं कि वो जो पुरुष के बारे में बात हो रही है वो पुरुष मैं हूँ। उस धाम यानी जो स्पिरिचुअल भगवान का धाम है, लोक है, स्पिरिचुअल जगत है, तो वो जगत कैसी है? वो चिन्मय है। वहाँ की हर एक वस्तु चिन्मय है। जो भी कुछ हम वहाँ देखते हैं वो हर एक चीज़ चिन्मय है। कोई भी भौतिकवाद चीज़ नहीं होती। भौतिक का मतलब होता है जो नष्ट हो जाती है, यानी जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है। यहाँ पे हम भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं हर एक वस्तु जो है वो धीरे धीरे क्षय होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल ले लीजिए। एप्पल को आपने पेड़ से तोड़ा, उसको आपने रख दिया टेबल पे। आप नेक्स्ट डे उसको देखोगे वो थोड़ा सूख जाएगा, थोड़ा आप नेक्स्ट डे देखोगे थोड़ी देर के बाद में देखोगे तो और सूख जाएगा, फिर बाद में और सूख जाएगा, फिर वो एकदम ही सूखा हो जाएगा, मतलब ख़राब सा हो जाएगा, है ना। तो मतलब हर एक चीज़ जो है यहाँ पे ख़राब हो जाती है, सड़ने लग जाती है ना। उसी तरह से हम लोग भी है, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बच्चा जैसे किशोर अवस्था में आता है, फिर जवान होता है, फिर कुछ टाइम तक वैसे ही रहता है, फिर उसके बाद में उत्पत्ति करता है, यानी अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे उसकी उम्र ढलने लगती है, फिर वो वृद्धावस्था में आता है, फिर वो मर जाता है ना। चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर भी चेंजेस होते हैं, उसी तरह से इस भौतिक जगत की हर एक वस्तु में चेंजेस होते रहते हैं, चाहे कोई भी वस्तु देख लीजिए। लेकिन जो भगवान का धाम है, गोलोक धाम जिसे कहते हैं, कृष्ण लोक गोलोक धाम कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं वहाँ रहता हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने उससे पहले वाले श्लोक में दिया था। किसी को जानना हो तो आप यूट्यूब पे श्लोक पे आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें बताया था कैसा धाम है उनका। तो उस धाम का मैं ही वो पुरुष हूँ जो वहाँ रहता है, और मैं स्वयं भगवान हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान ने बताया, जब भी भगवान कह रहे हैं कि वो वहाँ रहते हैं, भगवान वहाँ कौन से फॉर्म में रहते हैं? एक ग्वाले की फॉर्म में रहते हैं, जो हम भगवान कृष्ण का रूप देखते हैं, है ना, कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उन्होंने सुंदर पीताम्बर धारण किया हुआ है, बांसुरी हाथ में पकड़ी हुई है, मोर पंख लगा रखा है, फूलों की वैजयंती माला लंबी उन्होंने अपने चरणों तक धारण करी हुई है, और सुंदर कान में कुंडल पहने हुए हैं, और बहुत सुंदर उन्होंने पगड़ी, फूलों की पगड़ी बना के पहनी हुई है। तो जो भगवान का वर्णन आता है, तो पता ही वो वाले भगवान जो है वो पूर्ण भगवान है, वो वहाँ मैं उस फॉर्म में, उस रूप में मैं वहाँ पे वास करता हूँ। तो हम ये जानेंगे कि भाई वहाँ पे भगवान रहते हैं, तो हम कहते हैं कि भगवान इस जगत पे कण कण में व्याप्त हैं। कण कण में व्याप्त हैं तो वो कैसे? तो भगवान कहते हैं कि मेरी 2 एनर्जी होती है, मटीरियल एनर्जी और एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। मटीरियल एनर्जी जो होती है, जैसे जो दुर्गा जी है ना, दुर्गा देवी, उनको भगवान ने चार्ज दिया हुआ है। भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, जिसको भगवान ने ये काम दिया है कि आप ये भौतिक जगत को संभालो। यहाँ पे जाकर के आप हर एक जीव की एक्टिविटी, जो भी वो कर रहा है, पाप या पुण्य या अच्छा या बुरा, जो भी कुछ कर रहा है उसको नोट डाउन करो, और गलत करने वाले को पनिश करो। त्रिशूल उनके हाथ में होता है, 3 शूल होते हैं उसके अंदर, है ना। तो 3 तापों से उनको सबको परेशान करती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीनों ताप से जो भी गलत करता है उनको, जैसे ये दुर्गा माता है ना, जेलर की जैसे काम करती है, उनको पनिशमेंट देती है। तो और वो सबको, पूरा जगत को संचालित करती हैं। तो और भगवान ने बताया था कि भगवान हर एक के हृदय में वास करते हैं, परमात्मा स्वरूप में, है ना। भगवान ने कहा कि भगवान जो है हर एक के हृदय में
चतुर्भुज फॉर्म, परमात्मा यानी विष्णु वाला फॉर्म है, जो भगवान कृष्ण का अंश मात्र है। वो सभी के हृदय में, भगवान कह रहे हैं ना कि मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ, हर एक जीव में भगवान, हम कहते हैं ना हर किसी के अंदर भगवान है, पैर मत लगाओ। तो इसीलिए भगवान एक रूप से वहाँ, मतलब अपने पूर्ण रूप से उस धाम में है, और लेकिन अंश मात्र से हर एक जीव के अंदर वो परमात्मा स्वरूप में व्याप्त है, और भौतिक जगत के भी कण कण में वो व्याप्त हैं। वहाँ रहते हुए भी अपनी मटीरियल एनर्जी से वो इस जगत का संचालन करते हैं, और स्पिरिचुअल लोक में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काम करती है। स्पिरिचुअल एनर्जी यानी राधा रानी की जो एनर्जी होती है वो, ठीक है। जैसे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो रहते तो दिल्ली में, और जो हमारी गवर्नमेंट है, देश की गवर्नमेंट है, वो दिल्ली में स्थित है, लेकिन उसका शासन पूरे देश पे लागू होता है। वो हर जगह तो नहीं आती ना, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक सिटी में तो वो नहीं आते, पर्सनली तो कोई नहीं आता, लेकिन वहाँ बैठ के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं, जिसको कि पूरे भारत में हर एक को फॉलो करना होता है। इन द सेम वे हमारे जो भगवान है वो भी गोलोक धाम में, अपने जो स्पिरिचुअल धाम है वहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन वहीं से बैठ करके अब उन्होंने पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का संचालन वो वहीं बैठे बैठे करते हैं, वहीं धाम में रहते हुए करते हैं, और उनका जो मैनेजमेंट होता है एकदम परफेक्ट होता है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। यहाँ के हम जीव हैं, कुछ करते हैं तो हम लोग से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, है ना, लेकिन उनसे, भगवान से कोई गलती नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं वहाँ रह के भी मैं ही हूँ जो सब चीज़ों का कारण हूँ, और मैं ही हूँ जो मेरी ही जो मार्जिनल एनर्जी है जो सब चला रही है, और मैं ही सबको चलाने वाला हूँ। एक एनर्जी की फॉर्म में मैं व्याप्त हूँ जगत में, एक एनर्जी की फॉर्म में मैं सब जगह व्याप्त हूँ। जैसे करंट होता है ना, करंट दौड़ता है सब जगह, उस तरह से, ठीक है। हमने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में पढ़ा था, मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने बताया था कि जिस तरह से मोतियों की माला होती है, उसके अंदर मोती हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर जो धागा है जिसमें कि मोतियाँ पिरोई हुई हैं, वो धागा हमें नहीं दिखता। लेकिन यदि माला, धागा काट दिया जाए, धागा टूट जाए, तो मोती सारे बिखर जाते हैं। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं ही वो धागा हूँ, मैं ही वो पावर हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ जो ये पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को चलाने के लिए एक एनर्जी फॉर्म में सब जगह व्याप्त हूँ, और जिसके वजह से सभी जो चीज़ें हैं अपने स्थान में, सारे ग्रह हैं, सब कुछ अपने अपने स्थान में स्थित हैं, और सुचारू रूप से वो काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि जो पृथ्वी का ऑर्बिट है, जहाँ वो चल रही है, अपने पाथ पे जो चल रही है, वो उठ के कहीं वो दूसरे ग्रह में आ जाए, और दूसरा ग्रह को, आपस में दो ग्रह टकराते भी कभी नहीं हैं। सूरज जो है अपने टाइम पे उगता है, टाइम पे छिप जाता है ना। मैंने सुचारू रूप से सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? वो भगवान की जो पावर है, एनर्जी है, उसके बल से, ठीक है। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। भगवान की दो तरह की एनर्जी होती है, परा और अपरा, लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो भी कुछ हम देख रहे हैं सब अपरा प्रकृति है, और परा यानी जो हमारी जो आत्मा होती है, वो जो इटर्नल होती है ना। तो इन सब से ही सब कुछ बना हुआ है। इन दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। इन दोनों शक्तियों के द्वारा ही भगवान हर जगह व्याप्त हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। तो भगवान ने बताया कि मेरी जो वो धाम है, वो स्पिरिचुअल धाम है, वहाँ पे मैं ही वास करता हूँ। यदि कोई वहाँ आता है तो उसको वापस लौट के इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। लेकिन वहाँ आने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग पढ़ के आओगे, डॉक्टर बनना है तो MBBS करके आओगे। उसी तरह से यदि आपको वहाँ आना है तो आपको कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशन तो आपकी होनी चाहिए ना। आप इतनी बड़े धाम में आप जा रहे हो, है ना। आप कहीं विदेश जाते हो तो आपको पासपोर्ट वीज़ा लेके जाना पड़ता है ना।
लेकिन वैसे ही वहाँ पे भी आप जा रहे हो तो कुछ तो आपके पास में होना चाहिए। तो भगवान कहते क्या वो चीज़ है? भगवान ने बताया, भक्त्या माम अभिजानाति, यानी मेरी अनन्य भक्ति, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक निष्ठ भक्ति जो करता है वही मेरे धाम को आ सकता है, हर कोई नहीं आ सकता। हम लोग सोचे कि भाई हम जैसे करते क्या है आजकल, हम लोग सभी लोग यही करते हैं ना, भाई कृष्ण की भी करेंगे, दुर्गा माता जी की भी भक्ति करेंगे, भोलेनाथ की भी करेंगे, गणेश जी की भी करेंगे, सभी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, सब खुश रहे। तो मैं इनको भी दिया दिखाऊंगा, इनको भी, सबको, किसी को छोड़ने वाला नहीं। साईं बाबा तुम भी आ जाओ, कृष्ण जी, जो भी, समझ गए ना। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी भक्ति करोगे तो नहीं चलेगा, इसे अनन्य भक्ति नहीं कहते। अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? यानी कोई और नहीं, अन्य नहीं, बस मैं। भगवान को चाहिए कि मेरी ही भक्ति करो, मेरी मतलब मेरे साथ साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। मेरे साथ आप सोचो कि भाई दुर्गा माता ही कर लूँ, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, सारे देवी देवता जो है मुझसे प्रकट होते हैं, सारे देवी देवता मुझसे प्रकट होते हैं, सारी सृष्टि मुझसे प्रकट होती है। ब्रह्मा जी जो सबसे बड़े सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं, भगवान के नाभि से प्रकट होते हैं। और भगवान से भी नहीं, भगवान के अंश जो विष्णु जी हैं उनकी नाभि से वो प्रकट होते हैं। और ये ब्रह्मा जी ने पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि को बना रखा है ना। तो हमें चाहिए कि जिसने सृष्टि बनाई है, जिससे सब कारणों के जो कारण है उनको हम पूजा करें, उनकी करें, तो ठीक है ना, सभी संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जैसे कि दुर्वासा ऋषि का एक आता है ना, जब युधिष्ठिर महाराज ये लोग वन में थे, तो दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों को लेकर वहाँ आते हैं। दुर्योधन ने भेजा था उनको, आप लोगों को कथा पता ही होगी। तो उनको भेजा होता है कि भाई जाके उनसे जाके आप प्रसाद जब वो खा करके उठ जाएं तब आप जाना। तो उस टाइम पे जो द्रौपदी है उनको भगवान सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया हुआ था, जिसमें कि वो कितना मर्जी लोगों को खाना खिला सकती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद ने खा लिया, उसको धोकर रख दिया, तो उसके बाद और खाना नहीं होता था फिर, और अक्षय पात्र खाना नहीं देता था। तो इस तरह से तो दुर्योधन ने उन्हें परेशान करने के लिए बोला दुर्वासा ऋषि को कि आप जाओ, और अभी द्रौपदी ने तो खाना खा लिया होगा, अभी आप जाओ उनके वहाँ। तो वो जाते हैं उस टाइम पे, तो युधिष्ठिर बाहर से मिल रहे हैं कि हम प्रसाद पाएंगे। तो युधिष्ठिर ने बोला कि आइए, ठीक है, आपका स्वागत है। फिर बोला कि हम स्नान करके आते, तब तक आप भोजन व्यवस्था करके रखना। तो द्रौपदी को जाके बोलते, द्रौपदी कहती है कि भाई मैंने तो अक्षय पात्र धो दिया, मैं खाना खा के उठ चुकी हूँ, अब अक्षय पात्र में और मतलब भोग प्रसाद नहीं आने वाला। तो बहुत चिंता में पड़ गए, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने, द्रौपदी जो है वो भगवान कृष्ण को सखा रूप में बजती हैं, और उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। तो भगवान कृष्ण तुरंत वहाँ आ गए, और उन्होंने बोला, बोलो सखी बोलते हैं ना, सखी मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, खाना दो। तो बोलती चिंता ही यही है, खाना मांग रहे हो तो खाना ही तो नहीं है मेरे पास में, और दुर्वासा ऋषि आ गए हैं और इतने सारा मैं कैसे बनाऊँ, मैंने तो धोके रख दिया। तो बोले दिखाओ तो सही मुझे। तो उन्होंने पात्र को देखा और उलट पलट करके देखा, तो उसमें एक चावल का दाना मिल गया उनको। जैसे कई दफ़ा बर्तन में लगा रह जाता है ना, उस तरह से द्रौपदी को नहीं दिख रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण को वो दिखाई दिया। तो भगवान कृष्ण ने वो चावल का दाना मुंह में डाला, और जैसे ही डाला और उन्होंने डकार ली, और वहाँ वो लोग स्नान करने गए, विबल कुंड में स्नान कर रहे थे। तो सभी का पेट एकदम भर गया, जैसे भगवान का पेट भर गया तो सभी के पेट एकदम भारी हो गए। अब सभी लोगों ने सोचा कि भाई पेट एकदम भरा हुआ है, खाना खाना है, मन में सोच रहे, कोई बोल नहीं रहा, किस तरह से जाएंगे वहाँ खाएंगे। तो ऐसे फिर एक ने बोला, एक जो दशिष्य था बोला कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकता, मेरा तो पेट एकदम भरा हुआ है, अगर मैंने कुछ और खाया तो उल्टी हो जाएगी। तो वैसे ही सारे बोलने लगे। गुरुजी बोले मेरा खुद का यही हाल है। दुर्वासा ऋषि बोले कि मेरा खुद का पेट एकदम भर गया है, हम बिल्कुल नहीं खा सकते, अब क्या करें। और वहाँ हमने इतना सारा प्रसाद बनाने के लिए बोल दिया वहाँ पे। तो कहते कि भागो यहाँ से, अगर भागे नहीं तो भीम को पता चल गया तो मेरी पिटाई कर देगा। एक दफ़ा अम्बरीश महाराज से पाला पड़ा था, जो भक्त है भगवान के,
और मेरी क्या दशा हुई थी, मैंने कहाँ घूमा था मैं। इसलिए अब इस बार पंगा नहीं लेना, भक्तों से जल्दी से भाग लो यहाँ से, नहीं तो फिर से बुरा बुरा हाल हो जाएगा। तो ऐसे करके वो लोग भी भागते हैं वहाँ से। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भगवान ने एक चावल का दाना खाया और वो तृप्त हो गए, उन्होंने जैसे ही डकार ली तो सारे सृष्टि में सभी लोगों का पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि का भर गया, उनके शिष्यों का भर गया, उनका पेट एकदम फुल हो गया। उसी तरह से यदि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की एकमात्र करने मात्र से हमें और किसी की करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सभी देवी देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, टहनियाँ सब स्वस्थ हो जाएंगी, फूल खिल जाएंगे, पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। हमें एक एक पत्ते में, एक एक फूल में हमें कुछ पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुंह में डालेंगे, पेट में जाएगा तो पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी, पूरी बॉडी सारे ऑर्गन ठीक से काम करेंगे। कोई को आँख में डालने की ज़रूरत नहीं, कान में डालने की ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ मुंह में डालो, पेट में गया, पेट से पूरी जगह पहुंच जाएगा। उसी तरह से हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण की यदि हम भक्ति करते हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण की, वही व्यक्ति है जो वहाँ जा सकता है गोलोक धाम में, जहाँ से लौट के वापस आना नहीं पड़ता। अन्यथा हर किसी को लौट के वापस आना ही पड़ता है। ठीक है, तो अनन्य भक्ति करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान ने ये जोर दे के बताया है कि अनन्य भक्ति करना है। कृष्ण के परम धाम में असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। योगा करके, अष्टांग योग, ये सब करके नहीं हो पाएगा। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वग कृष्णा, उस धाम में केवल एक भगवान रहते हैं जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करते हैं, यानी खुद ही अपने आप को अपने अंश, स्वांश यानी अपने अंश रूप में विस्तार करते हैं अपने। वेदों में भगवान की उपमा उन शांत वृक्ष दी गई जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिनकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक में अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश, कौन कौन से स्वांश है भगवान के? अंश यानी विभिन्न नामों से विख्यात है जो वैकुंठ लोक में रहते हैं। इन सब के वैकुंठ लोक हैं, अलग अलग लोक हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाम आदि, ये सारे अलग अलग इनके स्वांश हैं। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता में पुष्टि है कि यद्यपि भगवान निरंतर परमधाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। उनकी शक्तियाँ इतनी व्याप्त हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। यानी भगवान वहाँ रहते हुए भी अपनी शक्तियों के द्वारा उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, यानी मटेरियल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी यानी मटेरियल एनर्जी है, इंटरनल यानी उनकी खुद की जो शक्ति है राधा रानी, तो ये मार्जिनल एनर्जी यानी जो हम होते हैं जीव, तो सारी एनर्जी भगवान से आती है। यदि हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान की सारी एनर्जियाँ भी ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगी, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे मार्जिनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी। इसलिए भगवान संतुष्ट हो गए तो सभी कुछ, सारा सृष्टि में जो भी कुछ है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी जीव हैं या हमारे रिलेटिव्स भी हों, वो भी देवी देवता भी, सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम लोग को चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करें। भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो सभी लोग अपने आप से संतुष्ट हो जाएंगे। किसी एक एक को अलग अलग संतुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरा श्लोक लेते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः यातायान्ति तं कालं रक्ष्यामि भरतऋषभः। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः यातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभः। श्री भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें
इस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता रहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत में शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में इसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो इस श्लोक में भगवान अब बताएंगे आगे, यानी एंड तक 23 से लेकर के 28 इतने श्लोक है। इसमें भगवान बताएंगे कि कैसे जो व्यक्ति मरता है तो वो कहाँ जाता है और कैसे मरता है, किस काल में, किस घड़ी में, इस बारे में भगवान आगे बात करेंगे। ठीक है, तो भगवान इसे बता रहे हैं कि जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, ये जो क्या करते हैं, ये लोग अपने बल पे विश्वास करते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, अपना परिश्रम अपने बल से कुछ पाना चाहते हैं। अपने बल से यानी अपना एक टांग पे खड़े हो गए, तपस्या कर रहे हैं, है ना, सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगा करते हैं, तपस्या करते हैं। ज्ञानी लोग सिद्धि पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, इस तरह से। तो ये अपना, क्योंकि परिश्रम कर रहे हैं ना, वो लोग परिश्रम कर रहे हैं, तो अपने बल से वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इन लोगों का ऐसा होता है कि यदि आपको शरीर जो त्यागना है ना, उसमें आपको कौन सी घड़ी में त्याग रहे हो, कौन से काल में, उसकी ओर बहुत ध्यान देना होता है। मरते टाइम तो वैसे भी किसी की स्थिति ऐसी होती नहीं, लेकिन इन लोगों का इतना, जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी, हठ योगी, अष्टांग योगी, ये सब लोग होते हैं, ये लोग ऐसी पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते हैं कि वो जब मरने का टाइम आए तो अपने प्राणों को, अपने सांसों पे वो कंट्रोल रख पाते हैं और शरीर को कब त्यागना है उस पर उनका थोड़ा कंट्रोल होता है। जो व्यक्ति इसमें पटु हो जाता है, यानी इसमें जो थोड़ा सीख जाता है अच्छी तरह से, वो कर पाता है। लेकिन इन योगियों में से भी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते इस चीज़ को, है ना। जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कर्मी ध्यानी योगी, इनमें से भी जो पटु हो जाता है, यानी जस्ट स्मार्ट, यानी सीख अच्छे से सिद्ध हो जाता है इस चीज़ में, वही अपने प्राणों की गति को रोक पाता है। और उसको, उनको ध्यान रखना डेट और टाइम, कौन से दिन और कौन से समय शरीर का त्याग करना है। जिस समय उनको आश्वासन मिलता है कि अगर हमने इस समय पे त्यागा तो हम सीधे जाएंगे ऊपर, हमारी मुक्ति हो जाएगी, है ना। और मुक्ति भी कहाँ तक होगी, ये लोग सीधे गोलोक धाम तो नहीं पहुँचते, तो भी ये लोग ब्रह्मलोक तक ही पहुँच पाते हैं। जो सिद्ध होता है ना, सिद्ध व्यक्ति जो पटु होता है, वो भी सिर्फ ब्रह्मलोक तक ही पहुँच पाता है, उससे ऊपर नहीं पहुँच पाता। और जो नहीं होते वो तो बेचारे फिर वापस उनको पुनः आना पड़ता है दोबारा, है ना। तो योगी को पूरा अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है और अब कौन से समय पे प्राण को त्यागना है उसको अपने आप वो देखता है कि भाई टाइम कौन सा है, दिन का समय हो, शुक्ल पक्ष हो, ऐसे आगे के श्लोकों में आएगा, उत्तरायण का समय हो, ये सब ध्यान करके इस समय वो प्राण को त्यागते हैं। लेकिन वहीं उसके उल्टा जो होता है, जो भक्ति योगी है, वो क्या करता है, वो ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो सिर्फ भगवान पे आश्रित रहता है। ठीक है, भक्तों के लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती कि आप कौन से टाइम में अपना प्राण का त्याग कर रहे हो, या दिन में है या रात में है या शुक्ल पक्ष है कि नहीं है, ये शुभ घड़ी कौन सी है, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भक्ति वाला जो प्रोसेस है ना, वो रिस्क फ्री प्रोसेस है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और इसमें जो ये अपने आप से बल से प्रयास करते हैं कि
मैं एक शुभ मुहूर्त में अपने शरीर को त्यागूँ। अगर नहीं त्याग पाया तो चांस गया, तो रिस्क रहता है। लेकिन भक्तों को कोई रिस्क नहीं है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान तेरी मर्ज़ी, हम तो तेरे शरणागत हैं, हमने तो अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। तुम्हें रात को मारना है तो रात को मारो, दिन को मारना है दिन को मारो, जब मारना है मारो, हम तो तुम्हारे शरणागत हैं। और भगवान के यदि कोई शरणागत है तो भगवान तो उसकी गति अच्छी ही करेंगे ना, भगवान क्यों बुरा करेंगे जो आपके शरणागत हो। कोई आपके शरणागत है तो आप उसका कितना ध्यान रखते हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कोई आपको ऐसे बोल दे तो आप उसका पूरा प्रोटेक्ट करोगे, इसका ध्यान रखोगे। तो वैसे यदि हम भगवान को कह रहे हैं कि हम आपके शरणागत हैं, हमारी जीवन की नैया आपके हवाले, जैसे चाहो चलाओ, मारना है तो मारो, गिराना है तो गिराओ, उठाना है तो उठारो, जो करना है करो, हम तो आपके शरणागत हैं। ये भाव होना चाहिए। मारो तो मारो, जिंदा रखो तो रखो, जो करना करो। ठीक है। तो इसलिए जो भक्ति है, भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। लेकिन यहाँ बताया गया है जो योगी कर्मी है, कर्मयोग का पालन करते हैं, कुछ हवन ये सब करके कि हमें ये कुछ उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए, डिज़ायर उनकी इच्छा होती है ना, इसलिए वो सब करते हैं। तो उनके लिए ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो भक्त होता है वो गुणातीत होता है। गुणातीत का मतलब से भगवान गुणातीत है ना, 3 गुण होते हैं। इन तीनों से, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों से भगवान ऊपर उठे हैं। भगवान इन तीनों में किसी में नहीं आते। उसी तरह से जो भक्त होता है, जो अनन्य भक्ति करता है भगवान का, एक निष्ठ भक्ति में जो लगा होता है, वो भी इन तीनों चीज़ से ऊपर उठ जाता है। तो उनमें भी भगवान की जैसी क्वालिटी गुणातीत हो जाता है, वो भी उनके अंदर आ जाती है। ठीक है। और यदि जाते हैं तो वो लोग भी वापस उनको नहीं आना पड़ता। और भक्त लोग होते हैं वो डायरेक्ट भगवान के धाम पहुंचते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं। और ये लोग होते हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुंचते, चाहे वो एक टाइम पे भी अपना शरीर को छोड़े तो भी नहीं। ठीक है। योगी जो भक्ति को बल को प्राप्त नहीं कर सकते, उनको स्मरण नहीं कर पाते, वो बहुत योग अभ्यास करते हैं। कुछ होते हैं जो कर पाते, कुछ होते हैं नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मृत्यु का स्थान, मृत्यु का काल, स्थान का इतना नहीं, मृत्यु का काल, कौन सा समय, समय के बारे में बताया गया कौन सा समय। तो हमने इससे पहले एक श्लोक में किया था, यम यम व्यापी स्मरण भाव्यम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय, तम तमे वेति कौन्तेय। ये जो श्लोक है, इसमें भगवान ने बताया था कि जिस जिस भाव से आप अपने शरीर का त्याग करते हो, जो भी भाव आपके अंदर आ रहा है, उसी योनि को आप जाते हो। यदि आप अपने मरते टाइम आपने अपने पत्नी का ध्यान करा तो नेक्स्ट लाइफ में आप पत्नी बन जाओगे। यदि कोई व्यक्ति पति का ध्यान करता है तो वो लेडी पुरुष शरीर लेके जन्म लेगी। कोई अपने पेट का ध्यान करते हुए मरता है, कुत्ते बिल्ली का, तो वो कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाएगा। यानी मृत्यु के समय पे जो आपके भाव हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थान तो है ही, स्थान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ बताया है, भाव का महत्व दिया है। ठीक है। तो मृत्यु के टाइम पे मान लो वृंदावन में कोई शरीर त्यागना चाहता है कि वो, है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, वृंदावन हो, ऐसा एक गीत है ना, कीर्तन है। तो वृंदावन नहीं भी हो तो भी इतना ज़्यादा वो नहीं है। वृंदावन होगा तो स्वतः ही वहाँ आसपास राधे राधे चलता रहता है, तो कानों में जाएगा और भाव आप इजीली ले पाओगे। लेकिन यदि आपके सामने राधे राधे भी कोई बोलता रहे, आप मन से आपके भाव है ही नहीं है, वैसे आपके भाव में अपना परिवार ही आ रहा है, तो आपकी गति नहीं हो पाएगी। जब वृंदावन में रह के भी नहीं हो पाएगी, मुश्किल हो पाएगी। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका भाव, कि आप किस भाव में, यदि आप बाहर विदेश में बैठे हो तो भी यदि मन में आप वृंदावन को अपने हृदय में रखते हो, भगवान कृष्ण को हृदय में बिठा के रखते हो, तो आप वृंदावन में ही हो। आप दूर रह के भी वृंदावन में ही वास कर रहे हो। तो महत्वपूर्ण यहाँ बात यह है कि आपके भाव क्या हैं, मृत्यु के टाइम पे आपका भाव क्या है। भक्तों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो भाव होना चाहिए। अगर भाव जो आप भगवान का ही स्मरण करते करते शरीर को त्यागोगे तो आप भगवान के धाम को ही जाओगे, भगवान को ही पाओगे। तो इसीलिए जो भक्त हैं उनको बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट में पूरी ज़िंदगी वो
मन से या बिना मन से हरे कृष्ण का जप करते रहते हैं। हरे कृष्ण सोते जागते उठते बैठते महामंत्र का जप करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप वो निरंतर करते रहते हैं। यही बोला गया है, जितना ज़्यादा हो सके जपो, जितना ज़्यादा हो सके बोलते रहो, ताकि इतना अभ्यास हो जाए बोलने का। चाहे बिना मन से जपो, भाव से जपो, कैसे भी जपो, बस बोलते रहो, मुंह से निकलना चाहिए। जब आप मरो, जब आप प्राण त्यागो, चाहे वो दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, लेकिन मुंह से यदि हरे कृष्ण निकल गया तो आप सीधे गोलोक धाम जाओगे, आपको वहाँ की टिकट मिल जाती है। लेकिन यदि आप मरते टाइम मुंह से नहीं निकला तो ये दिक्कत वाली बात होती है। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो यही प्रैक्टिस करते हैं, महामंत्र का जप करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, जिससे कि मरते टाइम पे वो नाम मुंह में आ जाए। लेकिन यहाँ इनमें क्या है, भक्ति के प्रोसेस में रिस्क बहुत कम है, बहुत ईजी है और बहुत पावरफुल। ईजीएस्ट वे एंड वेरी पावरफुल प्रोसेस, जिसका असर जो है बहुत ज़्यादा होता है और आपको सीधे हाईएस्ट डेस्टिनेशन पे लेके जाता है, जो है भगवान का धाम, गोलोक धाम, वहाँ तक पहुँचा देता है। लेकिन ज्ञानी ध्यानी ये सब क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, उसके बावजूद भी रिस्क बना रहता है। यदि वो टाइम पे अपना शरीर नहीं छोड़ पाए तो बहुत रिस्की है। तो ये जो मार्ग है वो बहुत ही कठिन मार्ग है। तो जो हम लोग को चाहिए कि हम भक्ति करें और इजी मार्ग को फॉलो करें। ठीक है, तो इतना ही करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। आज हमने 2 श्लोक करे, 22 एंड 23। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्ण। नहीं, बीजं वासरभूतानां विधि पार्थं सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बीजं मासरभूतानां विधि पार्थ 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 सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। सोनिया जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको माधव तिथि की शुभकामनाएं। आपको भी। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बड़ा करो तेजस्तेजस्विनामहं। नहीं, वो बड़ा होता ना तब वो थोड़ा। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि 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 तेजस्तेजस्विनामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। सीमा जी। हरे कृष्णा, सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजं मासरभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं,
बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्विनामहम् हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? वीना। हरे कृष्णा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्विनामहम् 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन है बोलना चाहता है? ठीक है, रितिका आप बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि 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 तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहं तेजस्विनामहं बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एकादशी आप लोग कीर्तन गाने के लिए कोई रेडी हो? मैं भी आप बोलोगे? अच्छा बोलो। मैं जयपुर से जस्ट आई हूँ अभी थोड़ी देर पहले। हरे कृष्णा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्
बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, अपन शुद्ध भक्त गाते हैं। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता, सोनिया जी का हाथ पहले कर दीजिए। अच्छा। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमूल। माधवती थी भगति जननी यतने पालन करी। माधवती थी भगति जननी यतने पालन करी। कृष्ण वसती वसती बली परम आदरी वारी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर अमार से सब स्थाने करल ब्रह्मंड रंगे। गौर अमार से सब स्थाने करल ब्रह्मंड रंगे। से सब स्थान हिरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। मृदंगवाद सुनिते मन अवसर सदा याचे। गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाये। प्रसाद सेवा करिते हाये सकल प्रपंच जाये। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। जिदिन ग्राहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी। गौर प्रिया शाक शिवाने जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। भगति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए ताहा। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। जय माधवती थी जय माधवती थी माधवती थी जय माधवती थी। जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी। जय माधवती थी जय माधवती थी माधवती थी जय माधवती थी। जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी। श्री माधव तिथि की जय, श्री एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। आप लोगों में से कोई कीर्तन गाना चाहता है एकादशी के उपलक्ष्य में तो गा सकते हैं। किसी को रेडी है किसी का? तो जब तक हरिनाम करते हैं किसी को मन करे तो आप हैंड रेज से बताना, तब तक हम सभी लोग हरिनाम करते हैं। आप सभी लोग हैंड माइक खोल के साथ। हाँ हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। इस वाले भजन का मतलब समझा दो इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी से। मतलब समझाया तो हुआ है। अच्छा, शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भक्त के अनुकूल है। ठीक है, ये भक्तों की चरण रज को हमें अपने सिर पे लगाना चाहिए। जहाँ से भक्त जा रहे हैं उस जगह को प्रणाम करना चाहिए। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल है। यदि हम भक्तों की सेवा करते हैं तो ही हमें भक्ति मिलती है। भगवान भी खुश होते हैं, भक्तों की सेवा करने पे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। माधव तिथि एकादशी को माधव तिथि कहते हैं क्योंकि इस तिथि के दिन भगवान तिथि रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने आज एकादशी तिथि का रूप लिया हुआ है। माधव तिथि एकादशी भक्ति की ही ये जन्म देने वाली है। भक्ति को जन्म देने वाली तथा हृदय इससे कृष्ण का निवास है, इसमें कृष्ण का निवास है। ऐसा जानकर परम आदर पूर्वक इसको वर्ण कर यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया है, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन सब स्थानों का दर्शन करूंगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था तब वो उन्होंने घूम घूम कर परिक्रमा करी थी भक्तों के साथ में। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के भाव हैं, इन्होंने इस कीर्तन को लिखा, एकादशी कीर्तन को लिखा है। वो कह रहे हैं कि जैसे गौर सुंदर प्रभु ने जहाँ जहाँ भ्रमण किया था मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलूँगा, उसी तरह से उसी भाव के साथ मैं भी कीर्तन करता हुआ भ्रमण करूँगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है तथा गौर सुंदर से संबंधित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। जो गौर सुंदर जब चैतन्य महाप्रभु हुए थे, जब उन्होंने जो जो कीर्तन गाए थे वो सब सुनने के लिए उनके मृदंग की धुनी, जब उन्होंने मृदंग बजाते हुए जब नाचते गाते हुए कीर्तन किया था और जो जो कीर्तन किया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो कीर्तन मैं भी वो ध्वनि सुनूं और वो मृदंग की ताल मेरे कानों में पड़े और मैं सुनते हुए नाचते हुए मैं भी भाव विभोर होकर मगन होकर के इस तिथि का पालन करूं। जुगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद सेवन करने से माया को भी जय किया जा सकता है। जुगल मूर्ति यानी राधा कृष्ण का कीर्तन, इनकी आराधना पूजा दर्शन करके मुझे आनंद की अनुभूति होती है। और जब मैं उनको भोग लगा के जो महाप्रसाद और भक्तों को अर्पण करके फिर जब हम भगवान को लगाते हैं तो वो भोग हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जब हम गुरुजनों को ऑफ़र करते हैं तो वो महाप्रसाद हो जाता है। तो जब वो महाप्रसाद का सेवन करता हूँ मैं, तो उससे माया, जो मेरे पर माया रूपी माया ने मेरे को जकड़ा हुआ है, उससे मैं प्रसाद का सेवन करने मात्र से माया के इस पाश को तोड़ पाता हूँ, उससे मुक्त हो पाता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। जिस दिन भी भगवान, जहाँ पे भी भगवान का कीर्तन भजन हो रहा होता है, भगवान साक्षात वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। तो यदि घर में हम भजन कीर्तन करेंगे तो हमारा घर साक्षात क्या हो जाता है? गोलोक धाम, जिसका अपन अभी वर्णन कर रहे थे भगवद गीता में। वो गोलोक धाम जो चिन्मय धाम है, जहाँ भगवान स्वयं, वो पुरुष वहाँ पे वास करते हैं। वो पुरुष कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण हैं, जो हमने भगवद गीता में पढ़ा। तो वही धाम, वही चिन्मय धाम हमारा घर स्वतः ही बन जाता है। यदि हम जहाँ 4 भक्त मिलकर के ताली बजा बजा के हरि नाम संकीर्तन करते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं, तो वो साक्षात घर उस दिन गोलोक धाम बन जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, ना अहम वसामि वैकुंठे न योगिना हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। भगवान कहते हैं नारद मुनि को कि मैं ना योगियों के हृदय में रहता हूँ और ज्ञानियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ और कहीं पे भी नहीं रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मुझे प्रेम से ताली बजा बजा के कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पे आकर के नाचने लग जाता हूँ, वहीं मैं वास करता हूँ। तो मुझे इधर उधर ढूंढने मत जाओ, योगी के हृदय में नहीं मिलने वाला मैं। तो जब हम कीर्तन करेंगे तो भगवान साक्षात वहाँ पधार देते हैं। उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। जिस श्री भगवान का चरणामत और गंगा जल का दर्शन कर तो सुख की सीमा ही नहीं रहती, तथा माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर
त्रितापों से दुग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। तो गंगा जल का स्पर्श करके, भगवान का चरणामृत पान करके, है ना, बहुत सुख की अनुभूति होती है। और माधव प्रिया, जो तुलसी जी को कहा कहते हैं माधव प्रिया, क्योंकि तुलसी जी जो है माधव के भगवान कृष्ण की बहुत ही प्रेयसी हैं। भगवान कुछ भी खाते नहीं हैं जब तक कि तुलसी का दल उसमें नहीं आता। तो भगवान तुलसी जी को बहुत प्रेयसी हैं। जब वो तुलसी का दल डालने से ही भगवान भोग ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए भगवान तुलसी जी का दर्शन करके, जो माधव प्रिय हैं, मैं त्रितापों से, यानी दुख में चलता हुआ जो मेरे को बहुत परेशानियां से ग्रस्त मेरा जो जीवन है, वो आनंद से भर जाता है और सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने से ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। यानी भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद यदि मैं खाता हूँ तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। सारी त्रितापों से छुटकारा मिलता है, माया से छुटकारा मिलता है। तो कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है सब वह भक्ति विनोद नित्य उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो भी कुछ मुझे जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत यदि मुझे मिल जाता है तो मैं उसे पा करके अपना जीवन को चलाता हूँ, जिससे कि मैं भगवान कृष्ण का भजन निरंतर कर सकूँ और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कौन? श्री भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, जो ये उन्होंने कीर्तन लिखा है। तो इसीलिए हमको निष्ठा से बहुत ही भावपूर्वक हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो ये कीर्तन जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है। एकादशी तिथि की जय। ठीक है। तो किसी को कीर्तन गाना है तो बता सकता है, नहीं तो अपन हरि नाम महामंत्र करेंगे, प्रोग्राम को विराम देंगे। किसी को यदि गाने का मन करे तो हैंड रेस करके बता देना मुझे। ठीक है। तो अभी सभी लोग अपने अपने माइक को खोल दीजिए और हरि नाम करेंगे हम सभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी खोल दीजिए, सब साथ में करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरि नाम करेंगे हम। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। कीर्तन हमें हरि नाम करते हैं उससे पहले ये मंत्र बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र, जिससे कि जो भी हम त्रुटि करें बोलने में, हमारा उच्चारण सही ना हो तो वो सारी गलतियाँ हमारी माफ़ हो जाती हैं। आप सभी अपना अपना माइक खोल के मेरे साथ बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,